अच्छा, नूह की नाव की कहानी हम सबने सुनी है ना? लेकिन क्या कभी इसे सिर्फ एक कहानी से बढ़कर मतलब इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक के तौर पर देखा है? आज हम यही करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके साइज की बात करते हैं। जरा सोचिए, 137 मीटर लंबा। ये कोई अंदाजा नहीं था, ये वो एग्जैक्ट नाप था जो खुद ईश्वर ने नूह को दिया था। अब जरा सोचकर देखिए कि नूह के सामने चुनौती क्या थी। कोई मशीनें नहीं, कोई इंजीनियरों की टीम नहीं, बस कुछ साधारण से औजार, अपना अनुभव और अटूट विश्वास। और बस इसी के दम पर इंसानी इतिहास के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में से एक की शुरुआत हुई। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहली और शायद सबसे उबाऊ लगने वाली चुनौती से। वो थी नाव बनाने के लिए एक सही जगह ढूंढना। और ये कोई ग्लैमरस काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसमें तो बस मिट्टी थी, पसीना था और बेहिसाब थकान। जरा कल्पना कीजिए, नूह को अपने पैरों से मिट्टी को दबा दबा कर देखना पड़ता होगा, उसे हाथ में लेकर परखना पड़ता होगा, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि जमीन इतनी भारी नाव का वजन झेल भी पाएगी या नहीं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। उस जमाने में जैसा हम आज जानते हैं वैसी बारिश नहीं होती थी। बाइबल के मुताबिक जमीन से एक धुंध या भाप उठती थी और वही पूरी धरती को नम रखती थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि मिट्टी हमेशा हर वक्त गीली और कीचड़ जैसी रहती थी। इससे तो काम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया होगा। तो अब सवाल यह है कि इस कीचड़ से कैसे निपटा जाए। नूह ने बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही समझदारी वाला तरीका अपनाया होगा। उसने काम करने वाली जगह के चारों तरफ छोटी छोटी नालियां खोद दी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बह जाए और जमीन थोड़ी मजबूत बनी रहे। बहुत सिंपल, लेकिन बहुत ही जरूरी कदम। और सोचिए, जब नूह ये सब कर रहा था, मतलब जमीन साफ करना, नालियां खोदना, तो आसपास के लोग उसे देखकर क्या सोच रहे होंगे? वो हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनके लिए तो ये पागलपन था। भाई, एक ऐसी दुनिया में जहां कभी बारिश ही नहीं हुई, कोई इतनी बड़ी नाव क्यों बनाएगा? यहीं से विश्वास और शक की लड़ाई शुरू हो गई थी। तो ठीक है, जमीन तैयार हो गई। अब अगला और शायद और भी बड़ा काम शुरू हुआ, और वो था रॉ मटेरियल यानी लकड़ियां इकट्ठा करना। और ये काम बहुत ही ज्यादा धीमा, थकाऊ और खतरनाक था। जरा सोचिए वो मंजर। हर दिन एक ही रूटीन, कुल्हाड़ी उठाओ, पेड़ पर वार करो, फिर वार करो, घंटों तक, और फिर उन भारी भरकम तनों को घसीट कर लाना। जैसे ही एक तना इंच भर आगे बढ़ता, पीछे वाले गोल लट्ठों को उठाकर फिर आगे रखना पड़ता था। ये कभी न खत्म होने वाला सिलसिला लगता होगा, लेकिन शायद हर लकड़ी जो कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचती थी, वो नूह के विश्वास को और भी मजबूत करती जाती थी। और यहीं पर सामने आई सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। नाव की नींव, जिसे कील या रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वो सबसे जरूरी हिस्सा थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 137 मीटर लंबा एक सीधा पेड़, ऐसा तो कोई पेड़ होता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने इसे बनाया कैसे? इसका जवाब था एक कमाल की तकनीक में, जिसे कहते हैं स्कार्फ जॉइंट। देखिए, नूह और उसके बेटों ने लकड़ियों के सिरों को इतने सटीक तरीके से काटा कि वो एक दूसरे में पहेली के टुकड़ों की तरह फिट हो जाएं। फिर उनमें मजबूत लकड़ी की कीलें ठोक दी जाती थीं। नतीजा, कई टुकड़े जुड़कर एक ही मजबूत लकड़ी जैसा काम करते थे। ये उस जमाने की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। तो चलिए, नींव तो तैयार हो गई, और अब धीरे धीरे उस नाव का वो जाना पहचाना आकार, वो ढांचा खड़ा होने लगा था। इस ढांचे को आप नाव का कंकाल समझ लीजिए, और ये बहुत जरूरी था कि हर लकड़ी, हर बीम एकदम सही जगह और सही एंगल पर लगे। मतलब जरा सी भी चूक हुई तो पूरी नाव का बैलेंस बिगड़ सकता था। तो प्रिसिजन के लिए उन्होंने बहुत ही सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया, जैसे सीधी लाइन खींचने के लिए कसी हुई रस्सियां और वर्टिकल लाइन देखने के लिए धागे से लटकाए गए पत्थर। ढांचा खड़ा हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आया सबसे जरूरी काम, वाटरप्रूफिंग। ईश्वर का आदेश बिल्कुल साफ था, नाव को अंदर और बाहर दोनों तरफ से राल से सील कर दो। ये गाढ़ा तारकोल जैसा पदार्थ होता था, और ये काम बहुत ज्यादा मेहनत वाला था। एक कोट लगाओ, उसे सूखने दो, फिर दूसरा लगाओ, और ये पक्का करो कि एक भी दरार ना बचे, क्योंकि जरा सी भी लीकेज का मतलब था महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाना। ठीक है, तो बाहर का ढांचा लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अब बारी थी अंदर की, जहां एक पूरी की पूरी दुनिया बसाई जानी थी।
और नाव के अंदर का जो डिज़ाइन था वो सिर्फ सहूलियत के लिए नहीं था, वो सर्वाइवल के लिए था। नूह ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्लानिंग की। सबसे बड़े और सबसे भारी जानवर जैसे हाथी या गैंडे, उन्हें सबसे निचले डेक पर रखा गया। क्यों? ताकि नाव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे और वो तूफान में स्थिर रहे, पलटे नहीं। ये डिज़ाइन स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। और फिर एक और बहुत बड़ा सवाल था, हवा का क्या होगा? इतने सारे जानवर महीनों तक एक बंद जगह में सांस कैसे लेंगे? तो बाइबल बताती है कि छत के ठीक नीचे लंबाई में एक खिड़की जैसी जगह छोड़ी गई थी। इसका डिजाइन ऐसा था कि ताज़ी हवा तो अंदर आ सके, लेकिन मूसलाधार बारिश का पानी अंदर ना आए। एक बहुत ही इंटेलिजेंट वेंटिलेशन सिस्टम। तो अब नाव लगभग तैयार थी और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां सिर्फ इंसान की मेहनत और कारीगरी नहीं, बल्कि ईश्वर का चमत्कार साफ साफ दिखने वाला था। सोचिए जरा, इतनी बड़ी नाव और उसमें दरवाज़ा सिर्फ एक। ये दरवाज़ा नाव का सबसे कमज़ोर हिस्सा भी हो सकता था और सबसे ज़रूरी भी। एक बहुत खूबसूरत बात कही जाती है कि नूह ने दरवाज़ा तो बनाया, लेकिन उसे बंद खुद प्रभु ने किया। ये लाइन इंसान की मेहनत और ईश्वर की सुरक्षा के बीच के रिश्ते को दिखाती है। और फिर वो हुआ जो किसी इंसान ने न कभी सोचा था, न देखा था। जानवर अपने आप आने लगे, जोड़ों में। कोई लड़ाई नहीं, कोई डर नहीं। शेर और भेड़, शिकारी और शिकार, सब शांति से एक साथ चले आ रहे थे। ये एक ऐसा नज़ारा था जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये सिर्फ नूह का प्रोजेक्ट नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। और फिर वो दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया अब पूरी तरह अलग हो चुकी थी। जिस मकसद के लिए ये नाव बनी थी, अब वो पूरा होने का वक्त आ गया था। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सफ़र सिर्फ 40 दिन का था, लेकिन नहीं। बारिश 40 दिन तक हुई, ये सच है, लेकिन उसके बाद भी पानी को कम होने में महीनों लग गए। कुल मिलाकर नूह, उसका परिवार और सारे जानवर 1 साल और 10 दिन तक उस नाव के अंदर रहें। सोचिए कितना लंबा और अकेलापन भरा वो वक्त रहा होगा। और जब नाव रुकी, तब भी नूह ने बाहर निकलने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने बड़े धैर्य से इंतजार किया। पहले एक कौवे को भेजा, फिर एक कबूतर को, बार बार। और जब वो कबूतर अपनी चोंच में एक ताज़ी जैतून की पत्ती लेकर लौटा, तो वो एक छोटा सा पत्ता नहीं था। वो उम्मीद थी, वो इस बात का सबूत था कि धरती पर जिंदगी फिर से लौट रही है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद जब उन्होंने सूखी जमीन पर कदम रखा, तो उनका पहला काम क्या था? अपना घर बनाना? नहीं। खेती करना? नहीं। उनका पहला काम था एक वेदी बनाना और ईश्वर को धन्यवाद देना। ये उनकी कृतज्ञता, उनके विश्वास की गहराई को दिखाता है। और इसी के जवाब में परमेश्वर ने पूरी इंसानियत से एक वादा किया। एक वादा कि वो फिर कभी पूरी दुनिया को इस तरह पानी से खत्म नहीं करेंगे। और इस वादे की निशानी के तौर पर उन्होंने आसमान में एक खूबसूरत चीज रखी, इंद्रधनुष। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का सार क्या है? यही कि जब ईश्वर कुछ करने को कहता है और पूरी दुनिया पर हंसती है, तो दुनिया की हंसी से ज्यादा ईश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए। नूह ने लोगों के तानों की परवाह नहीं की। उसने उस आवाज पर यकीन किया जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। और आखिर में उसी विश्वास ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये कहानी सिर्फ लकड़ी की एक नाव के बारे में नहीं है। ये आज भी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि जब चुनौतियां पहाड़ जैसी लगे और पूरी दुनिया शक करे, तब भी विश्वास और लगन किसी भी तूफान से पार ले जा सकते हैं। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी नाव है जिसे बनाने के लिए हमें बुलाया जा रहा है।